उनकी इंटेंशन वही होती है कि होटल में भी रुकोगी, क्या आप हमारे बडी ट्रैवल भी बनोगे, औरत औरत की दुश्मन वाली है, या तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अगर मान लो मैंने अच्छा ड्रेसअप कर लिया, मतलब अच्छा मतलब नॉर्मली अपनी उनके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बॉडीगार्ड वाले ही अवतार में रहूँ, क्योंकि वो फीमेल है तो उनके साथ एक इंटीमिडिएटिंग सिक्योरिटी बॉडीगार्ड होना चाहिए। तो लोगों को ये भी परसेप्शन है कि फीमेल बॉडीगार्ड आपको पर्सनल मतलब असिस्टेंट आपके थैले उठा के खड़े होगा, आप शॉपिंग करो तो पकड़ाते रहो। इंडिया के टॉप मंदिर हैं, हम बाकी बिहारी मंदिर की बात करें, अयोध्या में बात करें, हम देखते हैं कि एक बार बहुत ज्यादा ना क्राउड हो जाता है, स्पेशली वीकेंड्स में। इंडिया में कोई भी टेम्पल वीकेंड्स में आप देखेंगे क्राउड मैनेजमेंट इज सो पुअर। अब देखिए वहाँ पे आप देखते हैं सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड फीमेल होती हैं जो फ्रिस्किंग कर रही होती हैं, बट बियॉन्ड सिक्योरिटी गार्ड भी आप सिक्योरिटी लीड का नाम दे सकते हैं कि फीमेल सिक्योरिटी लीड फॉर हैंडलिंग द क्राउड। मैंने इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल पूरा लॉन्च भी किया था, जिसमें मेरी तमन्ना थी कि हर शहर नुक्कड़ में इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल हो। अगर आपने कुछ नहीं किया, जाओ बात करो, बोलो सर पहले तो प्रूफ दिखाओ कि मैंने कहाँ हाथ लगाया, उस लेडी को बुलाओ। तो हमने केसेस भी क्या होता है, वो लेडी नहीं आती, उसके पति आते हैं। आपने अगर कुछ भी नहीं कहना तो आपके दोस्त ही बोलेंगे भाई तूने कुछ ना कुछ तो किया होगा। उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम 1 बजे तक बाहर है तो ये भी 1 बजे तक बाहर। दे विल नॉट आस्क यू कि भी खाना खा लो, आपको पानी पिया, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे हमने पैसे दिए हैं तो आप पूरा टाइम खड़े रहो। दोस्तों, चार्लीज एंजल तो सबने देखी होगी, लेकिन क्या आपने इंडिया की असली चार्ली एंजल से कभी मुलाकात की है? आज हम मिलवा रहे हैं आपको एक ऐसी शक्ति से जो गार्ड नहीं, एक रेवोल्यूशन है। मीट वीना गुप्ता, इंडिया की पहली फीमेल बॉडीगार्ड, जिन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया। चलिए स्वागत करते हैं आज वीना गुप्ता मैडम का इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। जी संडे की शाम आप लोगों के नाम। जी। मैम, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, जब आपने ये चुना या ये चॉइस किया कि आपको एक बॉडीगार्ड बनना है, तो फैमिली के क्या रिएक्शंस थे? तो पहले तो ऐसा कुछ चाहत नहीं थी बॉडीगार्ड बनना है। मैं तो नॉर्मल साधारण अपना जैसे होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके जॉब कर रही थी, और फिर शादी के बाद जब मेरी डॉटर उस समय 3 साल की थी तो मुझे लगा कुछ 9 से 6 वाली जॉब करनी चाहिए। तो मैं जॉब ढूंढ रही थी, अचानक से मुझे ऐसी कंपनी मिली जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन जब मुझे पूछा, वो सिक्योरिटी कंपनी थी बाहर देश की, कि आपके पोर्टफोलियो में बॉडी गार्डिंग का एक एस्पेक्ट्स है। 2000 की बात कर रही हूँ, तो मुझे ज़ीरो भी नहीं पता था, बॉडी गार्डिंग का वर्ड भी नहीं पता था। तो क्या आप कर लेंगी या आपको ऐसे जाना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ मार्शल आर्ट करनी पड़ेगी, आपकी ट्रेनिंग होगी? तो मैंने उस समय पॉज़ किया और मेरे को बचपन की यादें याद आ गई, क्योंकि बचपन में मैं खुरापाती थी। लोगों को पीटना, पीटना मतलब बचाने के लिए पीटना अपनी फ्रेंड्स को, और उनसे पूछने चले जाना। मेरी सिस्टर्स को जैसे कोई बुली करता था, ईव टीजिंग करता था, तो मैं काउंटर उनको कन्फ्रंट करती थी कि क्यों घूरा, क्यों छेड़ा, क्यों ऐसे किया। तो मुझे लगा ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। फिर मैं बचपन में पुलिस ऑफिसर बनना चाहती, तो मुझे सारे सपने ना ऐसे लगे रंगीन पेश हो रहे हैं मेरे सामने। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं कर लूंगी। आई डोंट नो, अंदर से आवाज आई कि मैं कर लूंगी, एंड आई एक्सेप्टेड ईच एंड एवरीथिंग। जहाँ पे मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग थी, हार्डकोर ट्रेनिंग, जैसे किसी भी वेटरन की होती है बिल्कुल, जिसमें मार्शल आर्ट होती है। इमेजिन मतलब शादी के बाद, और ये सब इतना इजी नहीं था, बट वो आई थिंक इट वाज बाय चॉइस एंड चांस, इट जस्ट हैपेंड। मैम, हमने मैक्सिमम टाइम आपको जो देखा है आपकी पिक्चर्स तो साड़ी में देखा है, बट जब हम बॉडीगार्ड वर्ड का सुनते हैं Imagine तो करते हैं जरूर। इमेजिनेशन में एक थोड़ा सा बेटर फिजिक या, तो कभी ऐसा मतलब कि लोगों ने स्ट्रेंज रिएक्शन दिया कि आप आपसे बात करके डिस्कशन करके? तो जब मैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। अगर मैं सिंगल किसी प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं अपना जो वेशभूषा भूषा है वो एज पर प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाती हूँ, जिसमें कि फॉर्मल्स हो गए, मेरे कपड़े प्रॉपर लगना चाहिए, क्योंकि वो मैं एक अकेले इंसान हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन जब हमारे पास डेलीगेट्स होते हैं, काफी बड़ी टीम होती है जहाँ पे और भी मेरी टीम होती है, मान लीजिए 4 मेरे टीम के मेंबर हैं, वो मेल हैं, उस समय मैं प्रेफर करती हूँ एज अ लीड, जिसको हम बोलते हैं लीड और अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऑन बोर्ड। फिर वो स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, तब मैं साड़ी पहनती हूँ, जिसके लिए मुझे लोगों ने साड़ी क्लैड फीमेल बॉडीगार्ड बोला, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई टाउन हॉल है, कोई स्पीच है, कोई क्राउड मैनेजमेंट है। तो एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर मैं जब साड़ी पहन के जाती हूँ तो मैं बिल्कुल उनकी जैसी लगती हूँ, कि मैं उनकी कोई असिस्टेंट होंगी। तो उसमें मेरे को जो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ईजी हो गया, क्योंकि लोगों ने मेरे पर डाउट नहीं किया कि ये सिक्योरिटी टीम है, और मैं वहीं पे उनके साथ खड़ी रह के उनकी असिस्टेंट बन के साड़ी पहन के बिल्कुल पॉलिश्ड फ्रंट रो में बैठी हूँ,
इमेजिन मैं फ्रंट रो में बैठी हूँ साड़ी पहन के, तो मुझे उनको लगा कि मैं इनकी टीम का पार्ट हूँ, बट मैं एक प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ जो पूरी तरह से स्क्रीनिंग कर रही है कि आस-पास क्या चल रहा है। तो इसलिए वो साड़ी में मुझे लोगों ने ज़्यादा देखा और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ मेरा मिशन। तो लोगों ने मुझे कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया आप साड़ी क्यों पहन रहे हो, रादर दे एप्रिशिएटेड ओह! राइट। और फिर आपने जो आई थिंक वो 400 पीस वाली जो 400 पिक्चर है, पीस। तो मैं जब मार्शल आर्ट मैंने सीखी तो मैंने प्रैक्टिस की कि साड़ी को कैसे टक इन करके आई फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल कि मैं साड़ी को टक इन करके उससे भी सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट कर सकती हूँ। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। कभी कभी मैम ऐसा मौका मिला कि साड़ी के अंदर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे एक्चुअल में कोई फाइटिंग या प्रोटेक्शन या कुछ ऐसा हुआ हो? तो वही मैंने बताया, एक तो मुझे वो हमेशा मूवी याद रही थी, तो कभी ऐसा हुआ कि अब भागना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने साड़ी के नीचे स्नीकर्स पहने और और कभी ऐसा हुआ कि जब हम किसी साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे मिट्टी है, तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला, "ओह! यू वेयरिंग हील्स, वेयर समथिंग कंफर्टेबल।" तो क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एजेंडा नहीं है, तो उनको पता होता था कि नो शी हैज़ टू बी विद अस, शी हैज़ टू बी कंफर्टेबल। तो उस समय ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैं जब निकली तो नॉर्मली आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं हील्स में भी भाग सकती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस की हुई है ये सारी चीज़ों की। और क्योंकि मेरी हाइट छोटी है तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि अगर साड़ी पहनी है तो चलो हील्स पहन ली, बट कंफर्टेबल। तो उस समय मैंने स्नीकर्स पहने हुए थे और मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ कि भी अगर मैंने साड़ी पहनी हुई है तो मैंने अपने जो भी गियरिंग वेयरिंग पहनना है तो उसी हिसाब से कंफर्टेबल हो। तो वो ऐसे ही हुआ, मैं प्रिपेयर्ड थी, आगे मॉब था, तो मैंने साड़ी को जैसे लेफ्ट पे टक इन करके अंदर करते हैं बिल्कुल, भागने वाले स्कर्ट स्टाइल के, वो मैं प्रिपेयर्ड थी और उसमें कोई वल्गर भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो फैशनेबल स्टेटमेंट हो गई कि मैंने कुछ शायद ऐसी ड्रेस पहनी हुई है और मैं अपना जूते पहने हुए थे और आजकल तो हमारे रन इन साड़ी भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने साड़ी पहनी, तो मैं साड़ी पहन के आगे निकल गई मॉब को रोकने के लिए और आई वाज़ वेरी, तो जो एकदम से वो आ रहे थे एकदम से एग्रेसिव मोड में, उन्होंने देखा एक लेडी गाड़ी से उतरी है साड़ी पहन के, तो ये हमारी जैसी ही होगी। तो दैट वर्क्ड वेरी फाइन, मैंने अपने क्लाइंट को बोला आप बैठो, लेट मी हैंडल इट। तो दे सेड नो यू आर वेयरिंग साड़ी। ऐसे रुको, मैंने टक इन किया, जूते पहने थे, मैं भाग के आगे गई, अपना पल्लू-वल्लू जो भी किया ना, मतलब भारतीय नारी, और मैं चली गई। तो उनको लगा शायद कोई महिला है और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होगी। नमस्ते किया मैंने उनको और आराम से प्यार से अपनी भाषा में बोला एंड दे जस्ट गिव अस द वे। और हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे ही मैं उनको साइड पे ले जाऊँ, आप गाड़ी लेके भाग जाना, क्योंकि हमारा मेन होता है खतरे में कि इवैक्यूएशन करो। तो एक्सप्रेशन। उसके बाद वो गाड़ी निकल गई, जब तक मैंने उनको बातों में रखा एंड देन आई हैड माय बैकअप कार और मैंने उनको नमस्ते करके, तो आई थिंक काफ़ी मतलब अच्छा रहा ये। जब मैं हम यहाँ पे इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली बातचीत करते हैं बॉडीगार्डिंग की, तो माइंड में ये आता है वो मस्कुलर मैन है जो बाउंसर की तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो ये है, हमने या तो सिक्योरिटी गार्डिंग के लिए रखा हुआ है या बाउंसर आ रखा है। बट जो फीमेल बॉडीगार्डिंग जो जिस तरीके का आपको टाइटल मिला हुआ है, एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, किस तरीके की स्ट्रेटजी, अभी आप बता रहे थे कि स्ट्रेटजी, वो क्या स्ट्रेटजी होती है जब हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो? तो जैसे ही मेरे पास प्रोफाइल आती है कि ऐसे-ऐसे हमारे प्रोफाइल आ रहे हैं, तो वो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं और कॉर्पोरेट के सीईओज़ होते हैं जो बाहर से आते हैं। तो उनकी हम जब पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पूरा पोर्टफोलियो बनता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी वर्थ क्या है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनको दवाई कौन-सी खाते हैं, उनका रूटीन क्या है, लाइकिंग डिसलाइकिंग सारा बनाते हैं। उनके बारे में हमें ए टू ज़ेड पता होता है कि उनकी बैड हैबिट्स क्या हैं। जैसे कि कई बार क्लाइंट को होता है सोशल मीडिया पे बड़े एग्रेसिव हैं कि हर चीज़ पोस्ट करेंगे। तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि इनकी कितनी पोस्ट जाती हैं दिन में, पूरा सारा डिजिटल मार्केटिंग ए टू ज़ेड सोशल मीडिया की वजह से हमारे लिए ईज़ी हो गया। उसके बाद फिर हम स्ट्रैटेजी में ये बता पूरा हम उनका एक घेरा बनाते हैं, जैसे कि पूरा लेयर्स ऑफ 7 टियर्स ऑफ सिक्योरिटी का घेरा होता है जिसमें एडवांस, तो ये एडवांस वर्क का आता है कि उनके पूरे बारे में एडवांस वर्क करते हैं। फिर वो जहाँ-जहाँ जा रहे हैं उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, किस रास्ते से जा रहे हैं, रूट प्लानिंग, कब जा रहे हैं, कौन-सा रूट चेंज करना है, पूरा रूट हमें मालूम होता है। फिर रिस्क रिस्क मैनेजमेंट मतलब थ्रेट क्या है, हुँ। उस एरिया का थ्रेट क्या है। मान लीजिए कोई ऐसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे वाटर फ्लड प्रून्ड है ना? या मौसम, जैसे मान लीजिए आजकल हम उधर हिल्स पे जाते हैं, अभी हमने किसी क्लाइंट को इवैक्यूएट किया है, तो बादल फट गया पूरा वो, तो हमें पता होना चाहिए कि वो बंदा वहाँ बैठा है, वहाँ से गाड़ी कहाँ निकलेगी। इट टूक अस 2 आवर्स टू इवैक्यूएट। तो वो सारा स्ट्रैटेजी रिस्क प्लानिंग पे होता है। थ्रेट आता है, उसमें थ्रेट में आजकल के जो डे टू डे थ्रेट्स चल रहे हैं उसके बारे में, तो पूरा उसकी 7 टियर सिक्योरिटी बनती है टिल
एग्जीक्यूशन और इवैक्यूएट कि इमरजेंसी होगी तो उनको कैसे बाहर ले जाना है। उसमें ड्राइवर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, इंटेलिजेंस होता है, कैमरेज होते हैं, टूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, एयरपोर्ट होता है, एजेंट्स होते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन उनको देगा, कौन सा होटल होगा, तो पूरी वो एक प्लानिंग पूरी होती है। प्लानिंग आप बना के देते हो, तो इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ बाउंसर की तरह उसके साथ प्रोटेक्शन में नो, चलना है, इट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेटजी इट्स अ जो कंप्लीट स्ट्रेटजी। आपने प्रोटेक्ट देखा होगा कि बचेगी। नॉर्मली आप कभी भी होटल में भी कभी जब जैसी गाड़ी पोर्च में उड़ती है, आप रुकते नहीं, गाड़ी दरवाजा खोलने के लिए लोग आ जाते हैं। तो ये नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि ड्राइवर दरवाजा खोलते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा फोकस रहता है ड्राइवर के ऊपर। ओके। हम ड्राइवर को दरवाजा नहीं खोलने देते क्योंकि मेरा क्लाइंट रेडी नहीं है, आप दरवाजा खोल रहे हो। तो इसमें दरवाजा भी कैसे खोलना है उसका भी बहुत आर्ट होता है कि आपने दरवाजा कैसे खोलना है, कब खोलना है। जब तक मैं नहीं बोलूंगी, सो आई एम द कमांड ऑफिसर, जब तक मैंने बोला नहीं कि दरवाजा खोलना है, दरवाजा रिलीज नहीं होगा, सेंट्रल लॉकिंग नहीं खुलेगी। तो एक एक पॉइंट इसमें कवर होता है, लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है, पीछे कौन चलेगा, आगे। तो अगर बड़ी टीम है तो टीम का पूरा 360 डिग्री हम हमारे में बोलते हैं कि वी शेप, मतलब वी शेप ऐसे जा रहे हैं तो क्लाइंट बीच में ये वी शेप है, डायमंड है तो डायमंड शेप में उसको पूरा घेरा दे रहे हैं। मॉल में जा रहे हैं तो मॉल में कितने आदमी कैसे कैसे चलेंगे, एक इंटीमेडिएट मतलब उसमें होता है 360, सिंगल पर्सन और क्लोज डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें उसका पार्ट होती हैं एज पर दी प्रोफाइल एंड द थ्रेट। बीइंग ए लाइक फीमेल बॉडीगार्ड मैम, कभी किसी का कॉल आता है तो आपको इंटेंशंस के बारे में, मतलब मान लीजिए कई लोगों का इंटेंशन कुछ अलग ही होता है या नॉटी इंटेंट होता है, तो इंटेंट का कैसे पता चलता है आपको कि इंटेंट सही है या गलत इंटेंट से कॉल आया है? तो मोस्टली तो हमारे क्लाइंट मतलब प्रीफिक्स जो हमारे जॉइंट पार्टनर्स है वहां, लेकिन अगर जब कभी लोकल बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो उनके क्वेश्चन होते हैं, हेलो, अच्छा फीमेल बॉडीगार्ड बोल रही हैं, हमें ना 2 बॉडीगार्ड चाहिए, मतलब ऐसे जैसे साबुन या तेल खरीद रहे हैं, हमें 2 बॉडीगार्ड चाहिए, क्यों चाहिए जी? बस ऐसे ही चाहिए, 2 बॉडीगार्ड चाहिए, कितना पैसा लोगे? तो उनका जो आवाज होती है ना उसमें वो मसाला वाला होता है, फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए जी। तो जैसे ही बोलते हैं फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए तो उनको लगता है कि मसाज करा लेंगे, तो वो इंटेंशन समझ में आ जाती है। आई थिंक एज़ अ फीमेल आपको गट फीलिंग कुदरत ने दी है। जिस तरह से लहज़ा होता है, जिस तरह से उनकी बात करने का तरीका होता है तो आपको हाँ। समझ में आ जाता है। फिर वो क्वेश्चन उठते हैं, अच्छा फिर आप मैडम अ, अगर हम रात को रुक जाएँ, मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं, आप होटल में भी रुकोगी? तो वो होटल में भी रुकोगी, हो सकता है उनका क्वेश्चन सही हो, बट द वे इट्स बीन पुट अप, अब यही चीज़ हमारे इंटेंशन इंग्लिश पता में चलती है। बाहर जब हमें स्ट्रैटेजी आती है तो उसमें हम इसको बोलते हैं कि हॉल एंड वॉल मैनेजर, कि मतलब आप होटल के बाहर वाली कॉरिडोर में आपका कोई मैनेजर होगा या कोई टीम होगी। तो दोनों में फ़र्क हो गया ना, आप होटल में भी रुकोगी तो उनकी इंटेंशन वही होती है कि होटल में भी रुकोगी, क्या आप हमारे बडी ट्रैवल भी बनोगे? फिर किसी के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा मेरा ना बेटा थोड़ा-सा ऐसा है, मतलब कई बार पेरेंट्स के भी आते हैं, वो थोड़ा लोनर है, उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। आप उसके साथी बन के उनके साथ ट्रैवल करो, हम आपको चार्टर भी देंगे, पैसा कुछ भी आप ले लो। ये पेरेंट्स का कॉल आता पेरेंट्स है? का आता है, अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये। क्योंकि आजकल बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं और उनको लगता है फीमेल कैन बी अ गुड हीलर। तो ये राइट क्वेश्चन है, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि एज़ अ मदर फिगर कोई लेडी जा रही है, वो मेरे बच्चे को हील करेगी। लेकिन बीइंग ए फीमेल आपकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे उन्होंने बोला कि हम पैसा कितना भी दे देंगे, तो यहाँ पे फिर वो थोड़ा ट्रिकी होता है कि भाई इंटेंट पता क्या चलता है चाहते हैं, और हाँ, कि भाई बेटे के लिए क्या ला रहे हैं, तो वो फिर राइट, समझ में राइट। आ जाता है। आपने चाहत की बात की, तो हम्म। कई बार क्या ऐसे अनइंटेंशनल, क्योंकि आपने बहुत आपका बिग करियर रहा है, ऑलमोस्ट आई गेस 25 प्लस इयर्स का, कुछ लोगों की ऐसी अनइंटेंशनल आप कुछ सुना है आपने ऐसा क्लाइंट से जो डिमांड आपको लगा कि नहीं नहीं, दिस इज समथिंग मतलब वेरी जब आपने अनफेयर? एक रिक्रूटमेंट करी, जब आपने सिलेक्शन कर दिया, आपने उसको स्ट्रेटजीज सारी वर्कआउट बना के दे दी, तब तक तो क्लाइंट आपको बहुत अच्छा लगा कि सारी चीज़ चल रहा है, बट मिड ऑफ द बीच के अंदर कहीं न कहीं हाँ, क्लाइंट हाँ। जल गया हो या जब कहीं न कहीं उसकी ऑन इंटेंशन ड्यूटी हो बदली हो, तब उनकी ऑन ड्यूटी इंटेंशंस हो। आपको लगी हो कि नहीं नहीं दिस इज नॉट हाँ, तो समथिंग। सो ऐसे कई बार क्या होता है कि नॉर्मली, सॉरी नो ऑफेंस फीमेल का, बट जो फीमेल क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत तंग करती हैं। तंग इन द सेंस कि कहीं न कहीं वो औरत औरत की दुश्मन वाली है, या तेरी साड़ी मेरी साड़ी से एक सफ़ेद कैसे? अगर मान लो मैंने अच्छा ड्रेसअप कर लिया, मतलब अच्छा मतलब नॉर्मली अपनी उनके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बॉडीगार्ड वाले ही अवतार में रहूँ। क्योंकि वो फीमेल है तो उनके साथ एक इंटिमिडेटिंग सिक्योरिटी बॉडीगार्ड होना चाहिए।
मेल के साथ आई हाँ। मे लुक लाइक अ दिस थिंग, लेडी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि कम क्रॉस बिल्कुल सिक्योरिटी परफॉर्म परफॉर्मेंस या वैसे जिस पूरा तरीके की वेयरिंग वैसे ही नॉर्मल वेयरिंग पहनूं सिक्योरिटी कि रहती है। कमांडो में लगूं, ताकि उस लेडी को एक लगे कि मेरे साथ सिक्योरिटी टीम है। अब वो सिक्योरिटी टीम उन्होंने डिसाइड नहीं की है, उनके हेड ऑफिस से डिसाइड हुई है कि हम आपको एक सिक्योरिटी टीम दे रहे हैं जो कि फीमेल है, आपकी हेल्प करेगी कहीं भी जाने में, अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन उसको ये लगता है कि अच्छा ये मेरा बॉडीगार्ड है, इसको मैं दिखाऊं कैसे, कैसे मैं अपनी ईगो मसाज करूं, शी इज माई बॉडीगार्ड, तो वो बोलेंगी शी इज माई बॉडीगार्ड, ठीक है दिस इज फाइन। बट वो जब उनका होता है ना, ओके यू सिट हेयर, ओके आई एम टेलिंग यू यू सिट हेयर, और फिर वो बोलेंगी कैन यू गेट मी वाटर बॉटल, या मेरा बैग आप पकड़ लोगे। तो हम उनको ये बोलते हैं, तो मैं शुरू से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, जो मुझे हायर करते हैं उनको बोलती हूँ टाइप करके, हमारा ग्रुप होता है तो हम उसमें बोलते हैं कि आई बीन आस्क्ड टू होल्ड हर बैग और चप्पल जो हमें अलाउड नहीं है। तो मैं बहुत पोलाइटली उनको करेक्ट कर देती हूँ कि सॉरी दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ बॉडीगार्ड मेरे दोनों हाथ फ्री होने चाहिए, मैं थैला आपका नहीं उठाऊंगी। तो लोगों को ये भी परसेप्शन है कि फीमेल बॉडीगार्ड आपको पर्सनल मतलब असिस्टेंट आपके थैले उठा के खड़े होगा, आप शॉपिंग करो तो पकड़ाते रहो। तो ये थोड़ा सा फिर एकदम से जब वो 2 दिन आपकी जॉब ठीक चल रही है तो आप ऑन ड्यूटी हैं, ठीक है, फिर अचानक से आपको जब ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है तो देन यू कंपेयर कि ये थोड़ा सा। बट आई थिंक जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब आई एड एक्सेप्टेड कि ये ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जहाँ पे अरे मैंने खाना नहीं खाया, हाउ कैन यू ऑल्सो ईट। हाँ। कई बार क्लाइंट बहुत रूड होते हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई 12 घंटे बाद खाना खाना है, तो मान लीजिए ड्यूटी हमारी 8 घंटे की टेक्निकली है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम 1 बजे तक बाहर है तो ये भी 1 बजे तक बाहर, दे विल नॉट आस्क यू कि भाई खाना खा लो, आपको पानी पिया हो। तो वो एक्सपेक्ट करेंगे हमने पैसे दिए हैं तो आप पूरा टाइम खड़े रहो। तो वहां पे तब आपको कभी कभी लगता है कि ये इंसानियत नहीं है, बट देन फर्क क्या पड़ता है। फिर मैं हमेशा अपने माइंड को इसमें मेंटल गेम बहुत है। मान लीजिए मैं फीमेल हूँ, मेरी फीमेल डेज चल रहे हैं, सो आई हैव टू मैनेज दैट ऑल्सो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां आती है कि आपकी मेंटल कितना स्ट्रांग है। क्या आप यहाँ पे अपना फीमेल वाला आप दिखाओगे, ओ माय गॉड मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यू हैव टू प्रिपेयर, आपको दवाई भी साथ लेके चलनी है, क्योंकि पानी ब्रेक तो मिलेगा, वॉशरूम ब्रेक भी मिलेगा, तो यू हैव टू कैरी योर ऑल द थिंग्स। तो वहां पे मेंटल अगर आपका बिल्कुल वेलबींग है तो मेंटली आपको पत्थर बनना पड़ेगा। फिर मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ कि जो हमारे आर्मी फोर्सेस या जितनी भी हमारे बॉर्डर फोर्सेस हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, उसमें लेडीज भी आजकल हैं। बिल्कुल, अब तो और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से फीमेल्स हर तरीके के उसके अंदर आ ही रही हैं फील्ड के अंदर। हाँ, अभी का बार अगर देखा जाएगा तो जो हमारा पुलवामा वाला भी जो हुआ था, उसके अंदर जो एक्ट हुआ था, वो सारा का सारा सो फीमेल ने इमेजिन वो देखा था। अभी आ रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, हाँ। वे बैक 25 साल तो बिल्कुल मतलब ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी लेडीज के पास। तो आपको वो दिनों में मैनेज करना अपनी वही पर्सनल इश्यूज जो फीमेल की होती है, और आज बहुत अंतर है। तो आज मैं सबको इसलिए मतलब बोलती हूँ कि हमने उन दिनों में ये मैनेज किया, और आपके पास तो इतनी फैसिलिटीज हैं तो आपके लिए शायद मैनेज करना इजी हो सकता है, बट आई मेड इट इजी। मैम, आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट तो सारे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर शायद इसकी एडेप्टेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हम्म आपने बताया इस चीज़ का। बट क्या इंडिया के अंदर इसका कितना अभी डिमांड है, और किस-किस सेक्टर के अंदर या किस-किस जगह के अंदर आपको ये लग रहा है कि इसकी डिमांड अभी अच्छी है, जहाँ पे फीमेल बॉडीगार्ड का या फीमेल सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है? सी इंडिया में डिमांड है डेफिनेटली, वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए हायर करते हैं ना, तो इंडियन क्लाइंट आपको कॉल करेगा कि मेरा बॉस बाहर से आ रहा है। सो देयर टू ऑफ वे ऑफ क्लाइंट, एक तो बाहर से सीधा आपको कॉल आता है कि मेरे टीम यहाँ जा रही है इंडिया में, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंडियन पार्टनर को नहीं पता चलेगा। एक आप हेड हैं सिक्योरिटी के, आपका बॉस आ रहा है बाहर, यूएस से या कहीं से भी आ रहा है, यूके से या किसी भी टेरिटरी से आ रहा है, तो आप इंश्योर करोगे कि मैं सिक्योरिटी को हायर करूं। तो ये आपको बदलना है कि आप फीमेल और मेल की बात करेंगे या फिर आप प्रॉपर एक सिक्योरिटी टीम की बात करेंगे। तो डिमांड तो है, तो ये हमारी सोसाइटी के ऊपर और मेल सीएसओ के हाथ में है कि वो इसको इंटेलिजेंट वर्क के साथ देखें या मेल ईगो के साथ देखें। और दूसरा, जैसे आप पूछ रहे हैं डिमांड, अब मैं जैसे आप और हम बात कर रहे थे, तो उसमें मंदिर हैं हमारे, धर्मशालाएं हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं जहाँ पे इतना क्राउड होता है, क्राउड जितने भी मैनेजमेंट। इंडिया के टॉप मंदिर हैं, हम बाकी बिहारी मंदिर की बात करें, हम्म अयोध्या में बात करें, और मतलब हम अपनी मदर के साथ में या वाइफ के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, हम देखते हैं कि एक बार बहुत ज़्यादा ना क्राउड हो जाता है, स्पेशली वीकेंड्स में।
इंडिया में कोई भी टेम्पल वीकेंड्स में आप देखेंगे क्राउड मैनेजमेंट इज सो पुअर, है हम्म ना, कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आप जरूर आप देखिए वहां पे आप देखते हैं सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड फीमेल होती हैं जो फ्रिस्किंग कर रही होती हैं, बट बियॉन्ड सिक्योरिटी गार्ड भी आप सिक्योरिटी लीड का नाम दे सकते हैं कि फीमेल सिक्योरिटी लीड फॉर हैंडलिंग द क्राउड, जो कि बीच में ही खड़ी रहे, जरूरी नहीं है कि ब्लैक कपड़े पहने। वहां से वही हमारी चीज शुरू होती है कि वहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन पिक पॉकेटिंग कर रहा है, कौन किस लड़की को धक्का मार रहा है, और वो आपका बिल्कुल हिडन सिक्योरिटी टीम आप रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है उनको पे कौन करेगा? तो फंड्स तो हैं हमारे पास, अगर हम इसको यूटिलाइज करें प्रॉपर टीम को, तो आई थिंक वुमेन सेफ्टी का जो इशू है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और पब्स में तो जरूरत है ही, पब्स में आप सिर्फ बाउंसर्स देखते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो लेडीज खुद बाउंसर्स हैं, उनको भी यही सिखाया गया कि मोटी मतलब आपका वेट होना चाहिए और आप बाउंसर बन के खड़े रहो, बट उन बाउंसर्स को भी आप थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं। उसके ऊपर आप मतलब मान लीजिए आपकी पूरी फीमेल टीम हो गई सिक्योरिटी की गेट मैनेजमेंट के लिए, खासकर पबों में होती हैं गेट पे एक लड़की होती है एक लड़का होता है, लेकिन वो बाउंसर होते हैं। अब उसमें एक एलीट क्लास भी आता है, और वो सिर्फ डराते हैं। अगर वहीं पे हम ग्राउंड जिसको बोलते हैं फ्लोर मैनेजर्स, फ्लोर सिक्योरिटी मैनेजर्स वर्ड दे सकते हैं, उनको हम थोड़ा और एजुकेटेड जिसको बॉडीगार्ड बोलते हैं या प्रोटेक्शन टीम बोल दीजिए, आप फ्लोर्स फ्लोर्स पे रख दो, हर फ्लोर पे एक आपका सिक्योरिटी हेड हो गया, तो डिमांड तो बहुत है। अगर इसको हम यूटिलाइज करें, अगर हमारी सरकार आई थिंक धीरे धीरे कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट, बट आज भी शायद आई थिंक इफ इट स्टार्ट फ्रॉम देयर कि हर कोई जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो फीमेल को साथ में रखें, तो ये जो हमारा स्टीरियोटाइप है ना कि आदमी फीमेल सिक्योरिटी नहीं रख नहीं सकता, रख वो सकता है। शायद मिथ खत्म होगी। मैंने आपसे जो बातचीत करके पता चल रहा है सिक्योरिटीज का, तो मेरे को वो पिक्चर याद आ रही है चार्लीज एंजल, जिसके अंदर नॉर्मली इस तरीके का, तो उस तरीके के भी कोई मिशंस वगैरह आप लोगों ने कुछ हैंडल मैंने जब करे हैं क्या? शुरू में मेरी बहुत आशाएं थी, मैंने इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल पूरा लॉन्च भी किया था, जिसमें मेरी तमन्ना थी कि हर शहर नुक्कड़ में इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल हो, हर बस में हो। बस देखिए ना, ये अगर डीटीसी की बस या गवर्नमेंट बस में अगर हम 4 रख दें इंडियन वर्जन ऑफ चार्ली, जिसको ब्लैक कैट बोलते हैं, है ना, उस तरह की यूनिफॉर्म पहन के, तो डिमांड तो बहुत है। तो अगर हम वहां पे हर बस में 3-3 ऑफिसर्स डाल दें विद देयर प्रॉपर सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग, तो कितनी बसेस चलती हैं, हमारी रेलवेज हैं, ट्रेन्स हैं। तो ट्रेन्स में आप मेट्रोस में चले जाओ, कोई आपको फीमेल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, गार्ड्स मिलेंगी। गार्ड्स क्या करेंगे? दे आर नॉट इवन ट्रेंड। वो तो क्या करते हैं, एक वर्दी उठा के दूसरी वर्दी पे डाल देते हैं, वही मिनिमम वेजेस देके। वहां पे अगर आप यूटिलाइज करो, प्राइवेट एजेंसीज हैं, सीआईएसएफ है, तो उनमें भी हम ऐड कर सकते हैं, वन स्टेप अहेड। सो कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। इसके अंदर मैं कह सकता हूँ, द वे आपने एक बहुत अच्छा सिस्टम बताया है। शायद अगर हमारी ये पॉडकास्ट के अंदर कोई भी हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई भी इस तरीके की चीज़ों को देख रहा होगा, तो शायद ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आज फीमेल्स के साथ बसेस में बदतमीजी हो रही हैं, ट्रेन के अंदर मिस चीज़ें हो रही हैं, और इस तरीके की अगर चीज़ें रहेंगी तो हाँ, मेरे को ये लगता है कि काफ़ी आई अच्छा थिंक इट्स अ गुड किया जा गुड सकता है। अगर हम लॉन्च जी करें, जी क्योंकि बिल्कुल। अगर हम सरकार के थ्रू इसको लॉन्च करें तो अब हर बस में हम इसको लड़कियों को ट्रेन कर सकते हैं, तो सारा कुछ भाई जब लड़कियां रात को काम कर रही हैं, अभी करती हैं, कैब ड्राइवर्स हैं वो फीमेल, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसको डिमांड भी देखें, सप्लाई भी है। आप गांव में चले जाओ, स्पोर्ट्स की लड़कियां बेचारी खाली बैठी हुई हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऐसे घूम रहे हैं। तो मैम जस्ट लाइक आपने बोला कि जो फीमेल बाउंसर्स हैं उसको भी आप स्केल अप कर करके सकते हैं। कर सकते हैं, तो अभी तक मेरे को नहीं लगता बाउंसर्स जो फीमेल बाउंसर्स हैं उन लोगों को पता भी होगा कि मेरी इससे ऊपर अपलिफ्टमेंट क्या है, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर, इसके ऊपर मेरी कोई अपलिफ्टमेंट हो सकती है। और हमने अभी जैसे बॉडी फीमेल बाउंसर्स की बात की, इसके अलावा भी जैसे हम कोई अगर फीमेल, मान लीजिए पब्स में, हम लोग पब्स की बात कर रहे थे, पब में जा रहे हैं, अब हम गेट तक तो ठीक है, फ्लोर तक ठीक है, बट जब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं फ्रेंड्स के साथ में, या कई बार हम ऐसी पार्टीज में भी जाते हैं तो जहाँ पे नॉर्मल डांस वगैरह ये सब चल अननोन लोग हैं, और कई बार उसमें मिस हैपनिंग्स होती हैं। क्या वहां पे एज ए फीमेल बॉडीगार्ड आप मतलब एंटर हो सकते मैं हो? बिल्कुल उसको उसी ऐसा कोई- पिक्चर की तरह देखता हूँ कि Yes. चार्लीस एंजल की तरह एक चार्ली, आप एक एंजल आपके वहां पे बैठे हो, किसी को ये पता ही नहीं है, उसी तरीके की ड्रेसिंग के अंदर है, उसी तरीके से बैठी हुई है, और वो सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो आपको इनलाइन देख रही है, उसी समय पे उसको हैंडल किया जा सकता है। डेफिनेटली। यहाँ पे क्या डिमांड ऐसी कुछ आती है आपके साथ हाँ, में, ऐसे मतलब कि सी आपने तभी आपने जो पहला क्वेश्चन पूरा साड़ी क्लेड फीमेल बॉडी का है ना, तो मैं साड़ी
और पार्टी के कपड़े, ये सारा मैं R&D कर चुकी हूँ। और मेरे को मतलब R&D क्या, मतलब ऐसे मौके आए कि जहाँ पे मैंने बोला अच्छा मैं बॉडीगार्ड हूँ, लेट्स वेयर माय नॉर्मल क्लोथ्स। तो मैं नॉर्मल क्लोथ्स पहन के ही पब में गई, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट, मेरी बुक में भी लिखा हुआ है कि हाउ वी प्रोटेक्टेड दैट अपने बुक क्लाइंट। के बारे में अपना नाम कुछ बिग, हाँ, बताइएगा हमारी बिग ऑडियंस को। बुक का नाम है द प्रोटेक्टर, इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न। उसमें ये सारे हमने चैप्टर कवर किए हुए हैं कि एज़ ए प्रोटेक्शन ऑफिसर फीमेल बॉडीगार्ड, जिसमें एक्सक्लूसिव स्टोरी ऑफ वीना गुप्ता एज़ ए बायो है। तो उसमें एक मेरे क्लाइंट थे जो ऐसे पार्टी में गए थे, तो मैं भी उनके साथ पार्टी के कपड़े पहन के गई, चलो लेट्स गो। क्योंकि जो आपने चार्लीस एंजल वाला, वो मेरे दिमाग में शुरू से है। तो वहाँ पे वो ऑब्वियसली डांस वांस कर रहे थे, तो कुछ ऐसा टिफ हो गई। तो आई इंटरवीन बिकॉज़ आई बिकम द फ्रेंड, हाँ, नॉट द बॉडीगार्ड। अगर वही मैं बॉडीगार्ड होती, एग्रेसिव होती, तो शायद एक गलत असर पड़ता, ईगो फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आप उसको इस तरह से कन्वर्सेशन से ख़त्म कर दें। मेरे को तो लग रहा है मैम, जिस तरीके के इंसिडेंट अब हम न्यूज़ में देख रहे हैं, तो लोगों को तो हनीमून पे भी ना सिक्योरिटी ऑफिसर को लेके जाना पड़ेगा कि मैडम आप, हम हनीमून पे जा रहे हैं। बट अब फिर यहाँ पे आपके पास ऐसे हो सकता है क्वेश्चंस आए कि मैडम हमारा ना शादी हुई है और हम अभी हनीमून पे जाना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी ऑफिसर मुझे चाहिए। बट मैम सिक्योरिटी ऑफिसर तो चाहिए, बट बीवी से वहां पे अगर कतरा बीबी को बोल दिया कि भाई फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर है तो क्या होगा? भई मेरी ये चेकलिस्ट सबसे पहले होती है कि जब कोई मुझे बोलता है मेल, ख़ासकर हमारे इंडिया में या हमारे यहाँ पे, तो मैं बोलती हूँ कि मेरी चेकलिस्ट में एक चीज़ आप मुझे ला के दे दो, परमिशन। मेरा हमेशा होता है परमिशन फ्रॉम योर वाइफ, परमिशन फ्रॉम योर मदर, परमिशन फ्रॉम योर फीमेल जो भी आपके फैमिली है। तो चुप हो जाती है कि ये तो बड़े ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। और उनके दोस्त, तो ये सबसे हमारा पहले तो उस मेल के ऊपर ही एक क्वेश्चन आ क्वेश्चन आए। जाता होगा कि भाई पीए तक तो ठीक है, पीए तुम फीमेल के लिए बोलते रहते हो इधर, सर आपने तुम्हें बॉडी गार्ड भी फीमेल ही चाहिए। आपने ट्रैवल की बात की, मतलब तो ऑफिस में भी अगर हम फीमेल के लिए बॉडीगार्ड के लिए सोचें तो आसपास का जो स्टाफ है, वो कुलीग है, हँसेगा। वो 10 तरह की बातें। वो सीखे सबसे पहले बोलेगा अच्छा ये चक्कर-वक्कर होगा, इन्हीं को लेके आता है, बकवास है। जैसे मेरे लिए बोलते थे, मैं जब रात को आती थी, तो यही सुनने को मिलता था, पता नहीं क्या बकवास कर रही होगी। और डिमीन करने के लिए बोलते थे, अच्छा एस्कॉर्ट, मतलब दे यूज्ड टू यूज़ दिस वर्ड। और मुझे तब ना समझ नहीं आता था ये एस्कॉर्ट क्या बोल रहे हैं। अगर अगर आप उसको हिंदी में देखो तो भी आप एस्कॉर्ट कोई बुरा वर्ड नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से रिलेट किया कि क्योंकि नए-नए टर्म्स दे रखे हैं, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो देखो स्ट्रैटेजी के ऊपर है। और आई थिंक टाइम विल चेंज। आज फीमेल ड्राइवर्स भी हैं, और बट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम, देखिए अभी जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है आदमी रिलेशनशिप से भी डर रहे हैं, शादियाँ बच्चे नहीं कर रहे हैं। और जो सिंगल है वो तो हमेशा के लिए सिंगल है, वो बोलता है भाई हो गया। मैम वो ना पूरा पैरामीटर ही हो गया। हाँ। मतलब एक बहुत सारी मीम्स भी चल रहे हैं और रियलिस्टिक में भी चीजें है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार लव मैरिज के अंदर देख लो क्या क्या हुआ है, उसने लव मैरिज में अपने पति को मार दिया। वो तो अभी बोल जो रहा, मैम रिसेंट उसने केस, उसने फोटो निकाल के दिखाया, ये देखो ये अरेंज मैरिज के अंदर भी मार दिया। नीले ड्रम की फोटो है, कहीं सांप से कटवा सांप दिया है, से वो जो कहीं जिम हनीमून पे अभी ले जाके। अभी जो जिम वाला हुआ था हाँ। ना, जिम ट्रेनर्स, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे अ, आदमी डरने लगे हैं कि भाई क्या होगा। और अभी तो पेरेंट्स डरते हैं कि शादी के बाद, क्योंकि कानून इतने प्रो हैं, वुमेन के इतने बायस हैं कि डरना पड़ता है कि भाई कई लोग तो रिटर्न में लेते हैं कि भाई अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो आप ये नहीं लोगे, आप वो नहीं करोगे, एलिमनी, मतलब लोग नेचुरल जो एग्रीमेंट आजकल जो हो रहे हैं, वो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, मैम क्योंकि लॉ। है भी ना, लॉ मेरे को लगता है कि फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बनाया गया, बट मगर मिसयूज। उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आपके पास कुछ इस तरीके का भी है जो आप बता रहे थे कि आप एक शायद एक शो चलाते हैं या कुछ एक एक्ट चलाते हैं जिसके अंदर आप इस तरीके के मेल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्या है मैम? तो मेरा जैसे पॉडकास्ट चलता है मैन ऑफ ऑनर मूच की बात, उसमें मोस्टली हमारा एनजीओ भी है, क्योंकि तो एनजीओ में जितने भी केसेस आते हैं, आप हंसोगे या फिर बिलीव नहीं करोगे, 80% मेन के आते हैं। क्योंकि मेन कंप्लेन करने में भी डर, मतलब कंप्लेन करने में भी सोशल स्टिग्मा है कि भाई मान लीजिए बीवी सच में मार रही है फॉर एग्जाम्पल, तो कहते हैं मैं कैसे बताऊं पुलिस वालों को कि बीवी ने मारा या मैं बीवी का सताया हुआ हूँ। पुलिस वाले बोलते जब तक आप आओगे नहीं, और तो हमें कैसे पता चलेगा, लॉ तो सबके लिए बराबर है। आज लोग फीमेल मेड से डरते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल डरते हैं। मेड को इतना, बिकॉज दे आर एम्पावर्ड नाउ डेज, और इतने ऐसे केसेस हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मेड को करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मेड ने बोला जी साहब ने मुझे घूरा। लॉ है लॉ है। पॉश का, आप एम्प्लॉयर हैं, आपके घर में मेड काम कर रही है, उसको आपने पैसे नहीं दिए, हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, या फिर उसने कोई आपसे पैसे मांगे, आपने मना कर दिया, या किसी भी रीजन से आपने डांट दिया, ये जो भी हुआ, तो हस्बैंड ने या किसी ने बोल दिया होगा, क्योंकि आजकल वो नारी शक्ति भी चल रही है, या फिर बहुत सारे एनजीओ भी है जो जाके सिखाते हैं, तो उन्होंने बोला कि साहब ने मुझे घूरा जी। अब घूरा तो पुलिस वाला लिखेगा, दो रीजन है, एक तो पुलिस को लिखना है, अगर फीमेल उनके पास जाती है तो इट्स अ मैंडेट, यू हैव टू राइट, वेलेबल है, एंड मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं है कि, तो वो अब उसको लिखेगा, एक तो कानून का, और दूसरा वो इसलिए भी लिखेगा, अब साहब डरते हुए आएंगे जी, साहब को फोन किया अभी आपकी मेड आई है आपके अगेंस्ट पे पॉश सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो साहब डर के जाएंगे। अब साहब डर के जाएंगे तो जो हमारा सिस्टम काम करता है, सर बताओ कैसे सेटल करना है। अब वो मेड तो चलेगी अपने घर, जा तू देख लेंगे, मेड को पता भी नहीं है, उसके बिहाफ पे 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए सेटलमेंट में चले गए, मेड अपने घर पे कंप्लेन लिखा के चली गई, उसको 5-6 मिल गए, दिस इज हैप्पी। मतलब ये ऐसा स्कैम चल रहा है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि जहाँ पे वी टेल देम कि भाई फेस द ट्रायल, अगर आपने कुछ नहीं किया जाओ बात करो, बोलो सर पहले तो प्रूफ दिखाओ कि मैंने कहाँ हाथ लगाया, उस लेडी को बुलाओ। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, वो लेडी नहीं आती, उसके पति आते हैं। तो ऐसे काफी सारे चीजें जब हम उनको सिखाते हैं तो इट रियली वर्क्स इन देयर फेवर, क्योंकि एज पर सोसाइटी जब ट्रायल होगा तो आदमी कहेगा मेरी बीवी तो आएगी नहीं खाने, कोर्ट में भी नहीं जाएगी, गवाही देने तो जाना ही पड़ेगा ना। बट आई थिंक सोसाइटी ऐसे प्रेशर में ना, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपने अगर कुछ भी नहीं किया ना तो आपका दोस्त ही बोलेंगे भाई तूने कुछ कुछ तो ना कुछ किया तो किया होगा। होगा। आदमी के ऊपर ना वो क्वेश्चन तो मैम मतलब है ही, बाय हमेशा, डिफ़ॉल्ट ही है वो क्वेश्चन। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आप झूठे में बोल दो मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, हाँ, फँस गए आप। लोग ऐसे हंसेंगे, अच्छा बैंकॉक, मतलब बैंकॉक का नाम लेते ही सोचो सबके हाँ, कान खड़े हो सबके जाते कान हैं। खड़े हो जाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स बन ही चुका है कि कुछ भी वर्कआउट करेंगे। अच्छा मैम, आपकी इस वर्किंग के अंदर जैसे अब हम बोल भी रहे हैं कि फीमेल्स के साथ के अंदर है जब भी वर्किंग करते हैं आजकल, तो आपने तो फिर नाइट शिफ्ट तो ये सब भी कर रखी हैं। फीमेल के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन ना वर्किंग करते हुए कि कैरेक्टर्स को लेके बहुत आराम से पॉइंट आउट हो जाता है। आपने तो फिर वो नाइट शिफ्ट भी करी हैं, ये भी किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कभी ब्लेम फैमिली की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से कभी ऐसा कोई आया? हाँ, सो मेरे जो बायो में भी लिखा हुआ है, मेरे जो इश्यूज थे वो इश्यूज सोसाइटी वाले थे, कि रात को कहाँ से आ रही है, किसके साथ आ रही है, क्या जरूरत है, ये तो आदमियों का काम है। मतलब अगर आप 2000 की भी बात करें तो होटल इंडस्ट्री में जब मैं 97 में काम करती थी 5 स्टार में, होटल इंडस्ट्री में काम करना जो ग्लैमरस माना जाता है, फैशन और होटल इंडस्ट्री, तो होटल में जा रही है वाला भी तो बिग क्वेश्चन था। होटल में जा रही है तो मतलब होटल के कमरे में जा रही है, लोगों को नहीं पता था कि होटल में आप वेट्रेस भी हो सकते हैं, फ्रंट मैनेजर, रिसेप्शन भी। रात की ड्यूटी भी हो बिल्कुल। सकती है, देयर आर सो मेनी सो जॉब्स, मेनी बहुत सारी जॉब्स है ना। जॉब्स है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से रिलेटेड था कि रात को कौन सा काम है, लोगों को थोड़ी पता कि फ्लाइट रात को आ रही है, अब क्लाइंट को रात को उठाओगे, गाड़ी में ड्रॉप करोगे, फिर वो गाड़ी आपको ड्रॉप करेगी, वो गाड़ी काली रंग की बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, मर्सिडीज भी हो सकती है। तो लोगों के क्वेश्चन ये थे, फिर लोगों के क्वेश्चन जब विस्परिंग आपकी सोसाइटी में चलती है, आस पड़ोस में चलती है, तो भाईचारे में हस्बैंड से लोग पूछ ही लेते हैं, भाई क्या है, बीवी से क्या काम करा रहा है, तेरे को क्या कुछ हो गया है क्या, बीवी बाहर जा रही है तू जा। तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो जहन में मतलब आ जाता है। लगती है ना आदमी की अनाप्रस्त पे। तो ऐसे ही फिर हस्बैंड ने बोलना शुरू किया कि मैं कर लेता हूँ, तेरे को जाने की क्या जरूरत है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो एक बार उन्होंने बोला कि भाई या तो तू मुझे छोड़ दे, ये ले डाइवोर्स के पेपर, या ये काम छोड़ दे। तो एक बार तो मैंने सोचा कि डाइवोर्स हो जाएगा, फिर दोबारा ये क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा लाओ साइन कर देती हूँ। तो वो फिर फैमिली लाइफ ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हुई काफी, और आई एम अ सिंगल मदर, बट रीजन वो नहीं थे कि उसकी वजह से डाइवोर्स हुआ, क्योंकि इतना प्रेशर उनके दिमाग में डाला सोसाइटी ने द एक्चुअल प्रेशर इज सोसाइटी। कि गैप आने लगा। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे भूमिका नहीं बांधनी, मुझे आंसर्स नहीं देने, तो वो जब आप उस मोड़ पे आ जाते हो तो फिर चीजें टूटती हैं। फिर उस समय आपको चूज करना पड़ता है कि ये या वो।
और जब आप प्रोफेशनली किसी के लिए कमिटेड होते हैं तो फिर आपको ये होता है कि जैसे आपकी ड्यूटी है ये, कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको यही ठीक लगता। तो उस समय जो मुझे ठीक लगा, जो सर्कमस्टांसेस थे वो एज़ पर सोसाइटी ही थे। आज जब आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, बिज़नेस के अंदर आप एक बहुत अच्छा आयाम लेके बैठे हैं, आप अपनी एनजीओ रन कर रहे हो, बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग आपके साथ के अंदर है। तो उस डिसीज़न को आज हस्बैंड कैसे देखते हैं आपके? सो हमारे कोई ऐसे कॉर्डियल रिलेशनशिप है, वी आर एक्स बट वी आर गुड फ्रेंड, वी आर गुड पेरेंट्स। हमारी डॉटर है, शी इज़ 27 इयर्स ओल्ड एंड वेरी गुड फैमिली टर्म्स। तो अब हम मतलब ऐसे आई थिंक वी ग्रोन अप, मतलब हम लोग इवॉल्व हुए। और वो भी इसी तरह का बिजनेस, मेरा एक हमारा कंपनी जब हमने अलग अलग की तो वो इसी ऐसे ही बिजनेस करते हैं, संभालते हैं। तो अभी ऐसे कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि आई थिंक वो नीड ऑफ द आर्ट थी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। और आई एम श्योर कि आज भी अगर आप मेल से बात करें, मुझे नहीं लगता किसी मेल को सिखाया गया है कि शादी कैसे निभानी है। औरतों को फिर भी बताया है कि संभल के चलो, रुक के चलो। आदमी को तो आई थिंक दो ही चीजें बताई हैं कि तूने अच्छा कमाना है, बीवी बच्चों का भार संभालना है, उसकी सुरक्षा करनी है, बहन को राखी का कर्तव्य निभाना है, या माँ बाप को बोझा उठाना है, जिम्मेवारी उठानी है। तो आई थिंक वो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नीड थी। नाउ दोनों हम लोग उसी से सीखे और अपनी अपनी जगह पे आई थिंक सक्सेसफुल हैं। मुझे लगता है कि अगर हम जुड़े रहते तो शायद डिजास्टर होता। दो अच्छे काम करने वाले अगर फंसे रहें स्ट्रेस में तो वो डिजास्टर है। रादर दोनों अपार्ट होके अपनी जगह पे ग्रोथ में आप आगे बढ़े। आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हो इस फील्ड में? आगे क्या देख रहे हो? किस तरीके का फ्यूचर है? तो आपने जैसे अभी बोला चार्लीस एंजल, मेरा एक सपना है कि कभी ना कभी हमारे सरकार में या मोदी जी के जो एक सपना, उनका भी एक ये आस्क है, फीमेल एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट। कभी ना कभी अगर उनके पास ये बात चलेगी और फिर मैं उनको ये समझाऊंगी कि भाई चार्लीस एंजल हर जगह नुक्कड़ कॉर्नर पे हो, तो आपका जो फंड्स है वुमेन सेफ्टी के, तो मैं वहां पे देखना चाहती हूँ अपने आप को। और जितनी भी लोगों को मेरी हेल्प मिल सके एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, जब तक मैं जिंदा हूँ, जो मैं अभी भी करती हूँ, बिकॉज आई टीच सेल्फ डिफेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एनजीओ में 12 साल से 2013 में एनजीओ बनाया था। आज भी हम लोग अपने लोकल पुलिस वालों के साथ मिलके या अथॉरिटी के साथ मिलके हम सेल्फ डिफेंस देते हैं, कराते हैं। जहाँ किसी लड़की को जरूरत पड़ती है, जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो एज अ मेंटोर वो मुझे देखते हैं, मैं उनको समझाती हूँ, सिखाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने मतलब काउंटलेस, अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूँ तो 4-5 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दे वो चुकी हूँ अभी तक। 4 to और 5 lakhs। या 5 लाख काउंटेड, मतलब इतने सालों से 2008 से लेके। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये क्या मतलब उनके बेनिफिट के लिए या उसमें करियर भी अपॉर्चुनिटी कुछ सीख दोनों कर रहे चीजें, हैं? एक तो हो गया कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की, हाउ टू एम्पावर योरसेल्फ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जिसमें प्रॉपर मैं सेल्फ डिफेंस के मूव सिखाती हूँ कि सड़क पे कैसे चलना है, अपने को कैसे बचाना है, और वो डूज एंड डोंट्स उनको काम आते हैं। और एक होता है अगर कोई बोलता है कि मुझे मैम इसको और आगे ले जाना है, तो मैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देती हूँ। उसके बाद जहाँ पे मुझे यूटिलाइज करना होता है मैं उनको यूटिलाइज करती हूँ, एज एन दी प्रोफेशनल नीड होती है जहाँ पे भी उनको अपने साथ जोड़ती हूँ। तो ऐसी अनगिनत लड़कियां हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेल भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा 200-300 लोगों का एक ग्रुप है। जब जरूरत आती है मैं ग्रुप पे डालती हूँ, इफ एनीबडी इज अवेलेबल। तो पर टास्क हम जो एक सीपीओ क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर का हम $200 के करीब देते हैं। मतलब अगर आपकी असाइनमेंट हफ्ते महीने की 15 दिन की आ गई, पर डे की 15,000 रुपए, तो आई थिंक यू सॉर्टेड। तो लोग मतलब जुड़े हुए हैं और सबको पता है कि बीना मैडम के पास काम है, वो देती है। तो जब मेरे पास काम आता है, प्रोफाइल्स इसमें बेसिकली मैम किस कैसी हैं? तरीके की कोई एलिजिबिलिटी रहती है या कोई एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड होता है? अगर बेसिक कोई प्रोफाइल्स कौन से हैं अगर इसको? कोई करियर बनाना चाहता है तो किस तरीके के देखिए प्रोफाइल के लोग अगर आपको आप अप्रोच कर एक सकते हैं? बेसिक ग्रेजुएट हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बॉडी बिल्ड आपका अच्छा है, नहीं भी है तो आप उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात आपकी मेंटल वेलबींग है और एक पैशन है कुछ करने का, कुछ अलग करने का। तो मैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देती हूँ कि आपको ये करना है, फिर मेरे साथ वो सीखती हैं। और फिर वो तो ऑन जॉब धीरे धीरे हम ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं और लड़कियों को भी देते हैं। तो बेसिक आपका है कि ग्रेजुएट हो, ना भी हो तो 12th पास भी कर सकता है, बस एक जज्बा होना चाहिए। और इंग्लिश इज मस्ट, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है। तो इंग्लिश जो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और नहीं भी है तो फिर लोकल क्लाइंट्स तो हैं ही। मैम बहुत सारे केस में जैसे आपने बताया इंटरनेशनल आपके जो क्लाइंट्स हैं
और जो एचएनआई लोग हैं या अल्ट्रा एचएनआई लोग हैं, जब वो सिक्योरिटीज़ के लिए आते हैं, ज़्यादातर केसेस में देखा भी होगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स या इस तरीके के होते हैं। कभी वहाँ पे कोई ईगो क्लैशिंग हुई है? क्योंकि आप वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज की तरह काम कर रहे होंगे और वहाँ पे वो आर्मी पर्सनल ये सोचता होगा कि यार तुम तो फीमेल रह के क्या ही कुछ करोगे। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जैसे उनको पता चला, मतलब उनको बाहर से यूएस से या कहीं से भी, मतलब मोस्टली मेरे क्लाइंट यूएस के, तो इसलिए मैं यूएस बोल रही हूँ। कहीं से भी अगर इंटरनेशनल कंपनी से मेल आया, उनको मेल आया कि देयर इज अ टीम जो आपसे मिलने आएगी, आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है एंड XYZ CEO की टीम आपसे मिलेगी। तो मीटिंग फिक्स हो गई और मैं वॉक इन करती हूँ, आप बैठे हैं, आप उस बैकग्राउंड से हो। आई वॉक्स इन, लुक्स लाइक ए सॉफ्ट लेडी एंड आई एम द प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफ दैट VVIP। तो उनका सबसे पहले होता है, यार मैं कौन हूँ फिर? ये कौन है? मतलब उनको लगता है मैं इतना बड़ा तोप बैठा हूँ और ये कहाँ से वॉक इन, वो भी महिला, हाउ डेयर शी इज। फिर वो मुझे काफी तंग करते हैं, मतलब उनकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बिकॉज उनको लगता है मैं अपनी पूरी एक्सपर्टीज यही दिखा दूं मैडम को। तो उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अच्छा ओके ये के। बट मैंने भी स्ट्रेटेजी सीख ली कि हाउ टू हैंडल देम। तो मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में आती है, क्योंकि जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं CSO जितने भी हैं वो उस बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने पहले दिन ही सीख लिया था कि मुझे क्या अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द आर्मी बैकग्राउंड, कितने कोर्सेज होते हैं, विच कोर्स यू आर फ्रॉम। तो उनकी लैंग्वेज में जब मैं बात करती हूँ तो दे बिकम गुड पहली, ओ वाओ शी नोज हर जॉब। फिर उनके क्वेश्चंस के सी, उनको कोई आपसे खुंदक नहीं, इफ यू नो योर वर्क। सो नॉर्मली लोगों को लगता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कभी जब मीटिंग के लिए जाती हूँ तो जैसे आप बैठे हैं, ओके मैम स्टार्ट, स्टार्ट मतलब ओपन योर लैपटॉप, गिव प्रेजेंटेशन, ऐसे व्हाट प्रेजेंटेशन, नो आई डोंट हैव लैपटॉप। ओके, बात करते 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 वो बोलेंगे ओके, मतलब अगर मैं लैपटॉप नहीं लेके आया, ओके ओनली 5 मिनट्स आई हैव, ओके। तो 5 मिनट्स में मेरी बात ऐसी उनको लगती है क्रिस्प की वो घंटों बैठ के बोलेंगे विल यू ज्वाइन अस फॉर लंच। फिर वो कहते हैं ओके वी मस्ट कन्फेस कि हमने सोचा था कोई एक कॉर्पोरेट की लड़की आएगी, मैनिक्योर नेल्स होंगे एंड शी विल से ओके लाइक सर एंड प्रेजेंट, मतलब ये उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, क्योंकि ये सिनेरियो है कि जो भी BD फीमेल आती हैं, फिर मैं हंसूंगी एंड देन दे ऑफर मी लंच। तो आई थिंक इफ यू नो योर जॉब, इफ यू आर क्रिस्प व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, देन मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी। मेरे पास सारे आंसर होते हैं, ओके ये लो ये लो ये एक्सपीरियंस लो, मैटर। अच्छा, इससे एक्सपीरियंस मैटर्स। आपने जब शुरू किया था इंडस्ट्री, अगर हम 2000 में जाएं और अब 2025 में, कितना चेंज हो गया ये सिनेरियो? सो आई थिंक, मुझे नहीं पता बट काफी लोग बोलते हैं कि आई वाज वन ऑफ द ब्रेकिंग सीलिंग, शोर मचा रखा है पूरे लिंक्डइन पे, हल्ला मचा हुआ है इन माय जो हमारा डोमेन है सिक्योरिटी, हमारे पूरे ग्रुप्स में आई हैव अ नेम, आई एम वन ऑफ द लाइक पाइनर। वीना गुप्ता को लोग जानते हैं। अगर मैं किसी सेमिनार में गई हूँ तो मेरे लिंक्डइन के पोस्ट से या एवरीबॉडी नोज कि हु शी, तो लोग मेरे पास खुद आते हैं, ओ मैम वी वांटेड टू मीट यू, एक पिक्चर खींचनी है। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि ओ माय गॉड आई एम सो वेल नोन। तो इंडस्ट्री में मैंने हल्ला मचा रखा है, सबको पता है हु शी। तो लोग मतलब अब ऑफ कोर्स दे सी मी हियर एंड दे समटाइम्स से कि भाई सबसे रिच सिक्योरिटी बिजनेस वुमेन है हु हैज अ मर्सिडीज। मैंने गलती से एक बार अपनी वो डाल दी थी तो हल्ला मच गया, तो ओ माय गॉड। तो मुझे फिर मेरी जो टेड टॉक है, मैं टेड स्पीकर, तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, तो इंग्लिश इंग्लिश होती है हम लोग की। तो मेरा पहला टेड टॉक बड़ा वायरल था, बट उसमें इंग्लिश ऑफ कोर्स इंग्लिश थी। और मेरे साथ बड़े सारे कॉन्वेंट के भी वो थे, स्पीकर्स थे जो स्पीच ही भूल गए। आपने 18 मिनट बिना पढ़े हुए स्पीच देनी है। तो काफी लोग ऐसे भी आए जो बोलते हैं अरे वी कैन गिव यू गुड क्लासेस फॉर कम्युनिकेशन दिस एंड दैट। तो मैंने कहा ओके वेरी गुड। मैंने कहा आप कितनी बार टेड टॉक में गए हो? मैंने कहा टेल मी वन नेम फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप मतलब कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, आप टेड टॉक में क्यों नहीं गए, इतनी अच्छी इंग्लिश है। देन दे हैव नो आंसर। फिर बोलेंगे अच्छा कैन यू हेल्प अस, वी वांट टू बी इन टेड टॉक। आई सेड नो, योर वर्क विल टेक यू टू टेडेस एज अ टेड स्पीकर। TEDx स्पीकर। तो आई थिंक अगर आपके आंसर्स बढ़िया हैं, मैंने एक ही चीज सीखी, गलत इंग्लिश बोलो, कुछ भी बोलो, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल प्रोफेशनल रखो, कॉन्फिडेंट रखें। कॉन्फिडेंट, अब तो लैंग्वेज इतना बड़ा, मतलब जैसे टैबू हमारा नहीं है। देश और इवन मोदी जी ने भी हाँ बहुत बड़ा बैरियर तोड़ दिया कि भाई हाँ हर ऑब्वियसली जगह। उनकी अब देखो स्पीच तो इसलिए, बट एक मेरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वो पिक्चर मेरे माइंड में आ रही है। जैसे पहले चार्ली एंजल आई, अब दूसरी पिक्चर मेरे माइंड में ना वो बॉडीगार्ड आ रही है। बॉडीगार्ड में
करीना कपूर जो थी वो अपने बॉडीगार्ड जो सलमान खान थे उनकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हुए। आकर्षित हुई। तो आपके केस के अंदर क्या आपका कोई क्लाइंट ऐसा हुआ कि जिसने आपके साथ कोई फ्लर्ट करना चालू किया हो, या वो आपका इस तरीके के ऑरा को देख के अट्रैक्ट हुआ हो आपसे? देखो मैंने बोला ना, चाहत तो दोनों तरफ से होती है। आई बीन अ सिंगल फीमेल मतलब काफ़ी टाइम से, तो ऐसा नहीं मतलब कभी-कभी बहुत अच्छे क्लाइंट होते हैं जो रियली बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने एक मेरे काफ़ी मतलब अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, इनडायरेक्टली भी बोला आप वहाँ आ जाओ, और बट मेरे एथिक्स है कि भी क्लाइंट है तो क्लाइंट है। तो हमें अलाउ मतलब अलाउ इन द सेंस हमारा प्रोफेशन हमें बोलता है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट विद देम, यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रिंक। तो काफ़ी मना करने पे भी उन्होंने बोला अच्छा आपकी जॉब खत्म हो गई है, अब योर ड्यूटी इज़ ओवर नाउ, वी इंसिस्ट, विल टेक द परमिशन एंड ऑल। तो 1-2 बार डिनर भी किया, बट देन ठीक है, यू हैव टू बी पोलाइट, ओके व्हाट विल यू हैव, ठीक है, बट यू आर नॉट ड्रिंकिंग। आपने रिस्पेक्ट रख ली कि ओके आई विल हैव दैट, एंड यू नो कि कितना आपने सिप लेना है, बिकॉज़ यू शुडंट बी लाइक ड्रंक। वो भी किया, और फिर उन्होंने काफ़ी परस्यू किया, वहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वो दोबारा आए भी। तब तक वो उस कंपनी को छोड़ भी चुके थे, तो एक एक घड़ी मैंने भी सोचा कि ठीक है, ये तो मेरा क्लाइंट अभी है नहीं, बट जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होती हूँ मुझे शादी होगी। तो बट इस ये तो चलो अच्छी वाली बात है कि क्लाइंट अच्छे भी होते हैं, वो रियली लाइक, बट कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो क्लाइंट के साथ उनके, अच्छा हमारे इस फील्ड में क्या होता है, अगर बहुत टॉप नॉच क्लाइंट होगा उसकी इंटरनेशनल टीम भी साथ में ट्रैवल करती है, जो कि उनके ही इंटरनेशनल ईपी होते हैं, मतलब वहां से उनके साथ ट्रैवल करके आते हैं, क्योंकि उनको फिर इंडिया में ईपी हायर करना होता है जो उनको लोकल कोऑर्डिनेट करे। तो 2 लोग इंटरनेशनल हैं और एक मैं इंडियन हूँ, और वो मुझसे उनको नहीं पता था फीमेल है। अब वो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब उसने, आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि भई 2 फ़ोन पे बात हुई और कॉन्फ्रेंसेस हुई कि इंटरनेशनल टीम आ रही है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं से मैंने सीखा, हमें तो हमारे यहाँ पे तो कोई ट्रेनिंग थी नहीं। अब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत ही वो घिनौना, या व्हेन आई गो बैक आई थिंक कि यार ऐसा भी होता है। हम ऐसे ही इंडिया को बदनाम करते हैं, बट आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो जब वो उन्होंने मेरे से शेक हैंड किया, तो इट वाज़ लाइक स्लैंग लैंग्वेज, उन्होंने ऐसे मतलब जो लैंग्वेज होती है, मुझे समझ आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यार कैसे, मतलब ही इज़ द मेन ईपी ऑफ माय प्रिंसिपल, और मुझे इसके साथ डील करना है। और उनके साथ जो दूसरा आया था, वो भी ऐसा ही। उसने ख़ैर ऐसा नहीं बोला, बट दिस गाय वाज़ टोटली लाइक सेक्सुअली लाइक हैरेसिंग मी। ओके कम ओवर, वी आर कैचिंग अप। तो हमारे सेम होटल्स होते हैं नॉर्मली ना, बट उस टाइम मुझे उसी होटल में वो रूम नहीं मिला, तो आई वाज़ स्टेइंग इन डिफरेंट होटल। तो उसने मुझे रात को इतना परेशान किया, आई थिंक दे गॉट ड्रंक दोनों लोग। उन्होंने मुझे, अरे आप आ जाओ, तो मेरे साथ एक मेरी असिस्टेंट भी थी, ही सेड आप दोनों आ जाओ। तो उनका ये था कि एक लड़की उसके लिए, एक मेरे लिए, एंड प्रॉब्ली दे हैड अ माइंडसेट कि भई इंडिया में जा रहे हैं, तो लड़की सिक्योरिटी की है, बट क्यों है इसके साथ, तो वो करके हम शी हैज़ टू डू दिस, शी हैज़ टू प्लीज़ मी। क्योंकि उनकी पावर गेम आई थी, तो उसने मुझे बहुत फ़ोन मतलब किए, ओह यू शुड जॉइन अस, यू शुड जॉइन अस। आई सेड नो, सॉरी, गुड नाइट, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग 8 o'clock। मैं 8 o'clock तो बड़ा वो गुस्से में ना एक्टिंग करने लगी, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने मुझे काम में बोला। कमियां बट निकाल। मेरे पास सब पेपर वर्क थे, मेरे पास सब कुछ था। आई सेड आई सी यू ऑन ग्राउंड, लेट्स डू दिस। मैंने उनको मैंने सोचा कि मैं मना करूँगी तो ये प्रॉब्लम है, हाँ, मैं कर नहीं सकती, कैसे हैंडल करूँ? तो जैसे मैंने बोला कि पहले से आपको प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा कि ये सारी हर्डल्स आएँगी, जो कि आती हैं। तो मुझे हमें जैसे होटल इंडस्ट्री से मैं हूँ, तो हमें हाउ टू से नो इन अ फर्म लैंग्वेज वो था। तो मैंने उसको ना टेक्निकल चीज़ बोली, मैंने कहा ओके, लेट्स डू वन थिंग, आई विल नॉट कॉल दी, क्योंकि मैंने गाड़ी बुलानी थी। मैंने कहा एक काम करती हूँ, अपनी इंग्लिश में बोला कि मैं गाड़ी ड्राइवर को नहीं बुलाती, जो हम ना गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये प्रिंसिपल आपके वेट कर लेते हैं। तो मैंने उसको उस टाइम पे तंग किया, जब उसकी ड्यूटी परफॉर्मेंस थी पॉज़ के साथ। मैंने कहा अभी बैठते हैं ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं मैसेज डाल देती हूँ प्रिंसिपल को कि यू वांट टू स्पेंड टाइम विद मी। तो मैंने उसको इस तरह से हैंडल किया ना कि जब उसका पीक था, तो आई थिंक हमेशा आपको थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैंडल इट। तो ऐसी सिचुएशंस आंसर आती मिल हैं गया कि होगा जहाँ उसको। पे हाँ, तो काफ़ी बार कुछ क्लाइंट तो नाराज़ भी हो गए, उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया कि शी इज़ वेरी रूड, शी इज़ वेरी दिस एंड दैट, बट आई थिंक योर वर्क स्पीक्स। राइट। अभी अभी आपने एक इम्पोर्टेंट बॉडी गेस्चर की बात की। जो फीमेल्स ये देख रही हैं, तो वो कौन से ऐसे बॉडी गेस्चर है जो हमें जज कर लेना चाहिए इमीडिएटली कि दिस इज नॉट इंटेंशनली करेक्ट?
अगर आप कुछ बता सकें। तो हाँ। देखिए जैसे बॉडी लैंग्वेज आपको हर लड़की को गट फीलिंग तो समझ में आती है द वे समबडी टचेज यू, बट कुछ ऐसे स्लैंग लैंग्वेज होती है जो सेक्सुअल होती हैं। जैसे मान लीजिए आप बात करें और बात करते करते यहाँ खुजली मचा रहे हैं, या आपने लिप्स को ऐसे टेढ़ा किया है, या फिर गर्दन ऐसे की है, या फिर आपने हैंडशेक किया है, नॉर्मल हैंडशेक ना करके आपने फिंगरिंग कर दी है। सो ये कुछ स्लैंग लैंग्वेज होती हैं जो लेडीज को समझ में आती हैं, और वो टच द वे यू शेकिंग हैंड, एक आपने हैंड शेक किया तो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड टच है, लेकिन आपने सॉफ्ट सा ऐसे कर दिया। तो आदमी जब आपसे बात कर रहा है तो किस पोस्चर में बैठा है, कैसे आपको देख रहा है, अगर बिलो गर्दन देखा है तो वो बॉडी लैंग्वेज गलत है, सेक्सुअल है। तो ये सारी चीजें आई थिंक मोस्टली फीमेल को समझ में आती है, लेकिन कई लोग को नहीं समझ में आती क्योंकि शायद उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फर्क पड़ता है तो लैंग्वेज, सबको बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए सीखना। मैं 25 साल के कैरियर में कब ऐसा लगा होगा कि यार यहाँ तो एक पंच बनता है, इसको तो मारना ही पड़ेगा? ये आपको जो इंसिडेंट बताया मेरे को बहुत गुस्सा आया, मेरे को लगा इसको दारू के अंदर कोई गोली मिला के पिला दूं और ये सो जाए, और इसको मैं सोते मतलब मैंने सोचा कि इसको मारने से बेटर है ये ड्रिंक लिए बुला रहा है, इसकी ड्रिंक में कोई गोली, जो मूवी में हम देखते थे हाँ, कि इसको वो एक नींद की गोली पाउडर पिला दूं यहाँ से निकाल के और पाउडर में मिला इसको देंगे। सो जाएगा ये, और ड्यूटी पे नहीं आएगा, अगले दिन खुद ही आउट हो जाएगा। तो और पंच में मतलब जैसे आपने बोला कि किसी सीएसओ से मिलने गए और वो फौजी हैं, सॉरी नो ऑफेंस फौजीज के लिए, मतलब कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन हुई, बैड सिनेरियो तो कहीं भी हो कोई भी सकता बैड है, वी आर सिनेरियो नॉट कहीं सेइंग। भी हो सकता है, जी वी आर जी। नॉट सेइंग, बट कोई भी बैड सिनेरियो में मुझे हुआ जिसने मुझे प्रोवोक किया कि भाई आप एक फीमेल है और आपकी बस की नहीं है, तो दिल तो करता है पीट दूं, मतलब पीटने का दिल तो करता ही है कि दिल करे इसको मतलब तोड़ मोड़ दूं, बट आई थिंक मेरे केस में मेरी आई कांटेक्ट ना, मतलब आंखों से देखना, लाइक दिस द वे आई लुक, तो प्रैक्टिस है कि मतलब मेरी आंखों से मैं मार देती हूँ लोगों को। आँखियों से वो वाला गाना है जो आँखियों से गोली गोली मारे, मारे। तो आँखियों से गोली मर जाती है। तो आई गेस हमने काफ़ी सारी चीज़ें हाँ। आज के पॉडकास्ट में मैम से कुछ मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज अगर आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें, और या ऐसा देखिए कुछ। आपसे आप लोगों से बात करके मुझे 2-3 चीज़ें हैं कि आज की डेट में जो मेल है, जैसे आपने बोला कि आई प्रोटेक्ट मेन, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मतलब जब से मैंने प्रोटेक्ट किया है एज़ ए इनहेरिटेंट, आदमियों को आज ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है क्योंकि वुमेन आर एम्पावर्ड। तो मुझे लगता है जिनकी शादी होने वाली है, उनको पहले ही सीख लेना चाहिए हाउ टू हैंडल एम्पावर्ड वुमेन। और जिनकी शादी हो गई है, हम जैसे लोग। जिनकी शादी होगी उनको आप सीख लेना चाहिए कि भई देखो वो ज़माना चला गया जब आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी किया, तो हाँ जी, हाँ जी सीख लो। बट सेम टाइम पे आप मतलब अपने वजूद को भी रहने दो, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि आदमी बोलते हैं यार चिक-चिक नहीं चाहिए। तो ये जो करना है कर, वो बच्चों की परवरिश में भी नर्चर नहीं करते हैं। अगर बीवी वेजिटेरियन है तो बच्चा वेजिटेरियन बनेगा। हर घर में बच्चा क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, वाइफ की चलती है, बिकॉज़ आर्मी दे जस्ट गिव इट अप कि यार मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए अगर नर्चरिंग में आदमी का हाथ नहीं होगा, तो बच्चा फिर वैसे ही बनेगा। तो आई थिंक नर्चरिंग में हमें आदमी को 100% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, विदाउट थिंकिंग मेरी लड़ाई हो जाएगी। और आपको आज रिलेशनशिप अगर बचाने हैं, तो आपको ग्रो अप होना पड़ेगा अपने कंफर्ट ज़ोन से, क्योंकि लड़कियाँ बहुत डिमांडिंग हो गई हैं। आज अगर शादी के लिए जब इंटरव्यू करने जाते हैं तो लड़कियाँ पूछती हैं, हफ्ते में कितने दिन बाहर जाएँगे? साल में कितने इंटरनेशनल ट्रिप होंगे? है ना? तो आपको भी अपना पार्टनर चूज़ करके रखना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करानी पड़ेगी कि भई लड़की का जैसे इतने केसेज़ हो रहे हैं, दोनों तरफ से लड़कियाँ देखिए, लड़कियाँ व्हाई आई एम सेइंग कि लड़कियों के अलायंस में तो ड्यू डिलिजेंस होता ही है कि लड़कियों की पूरी चेकिंग कर लो। लड़कियों के केस में कौन कराता है? कोई नहीं इन्वेस्टिगेशन कराता है। जी लड़की है, बस एक लड़की चाहिए, गोरी-चिट्टी, लंबे बालों वाली, खूबसूरत, उससे शादी करा दो। बट आई थिंक लड़के की लाइफ है तो लड़के को ये देखना है, अगर उसको पढ़ी-लिखी महिला चाहिए, वर्किंग वुमन चाहिए, तो ही हैज़ टू बी इक्वल। मतलब आज की डेट में हम ये मैं कहना चाहूँगी कि आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, देन द मैरिज। और पार्टनरशिप 50-50% की होती है। अगर आपने उसको कबूल किया है या एक्सेप्ट किया है कि भई वर्किंग वाइफ है, उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, तो उसकी लाइफ भी है। तो मेरे सबको यही मैसेज है कि लेट हर बी एंड लेट यू बी। अगर हम रिश्तों को ऐसे देखें कि भई वो वीना है तो वीना ही रहे, वो विवेक है तो विवेक रहे, एक्स वाई जेड जो भी रहे, तो आप उसको हम लेकिन हम क्या करते हैं, आप उसको उस तराजू से देखते हैं, मिसेस माय वाइफ, वो देखती है माय हस्बैंड। आज आप 4 अफेयर चला लो, पकड़े जाओगे।
बीबी 5 अफेयर चला लेती है, नहीं और पकड़ी भी जाती, जाती। और पकड़ी भी जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉ उसके सपोर्ट में है। हाँ जी, तो हाँ जी के चक्कर में तो वो सोनम वाला निकल दिया। हाँ, मतलब बोला जहाँ जाना है, चलो हाँ जी, चलो। हाँ जी, चलो। हाँ जी के चक्कर में हाँ, तो आई थिंक मेन शुड हैज़ इससे, क्योंकि मैंने भी यही सीखा, बैंग, बैंग, बैंग द वे यू वांट टू लीड योर लाइफ। अगर मैं भी हाँ जी कर सकती थी, बट आई थिंक मैंने भी अपने मेंटर से सीखा कि कीप ट्राइंग व्हाट यू वांट। तो आई थिंक आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने बोला ना कि फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको पैरामीटर शुरू से ही सेट करने पड़ेंगे। जैसे शादी होती है तो हम लड़की को बोलते हैं ना, मैं हूँ ना, सबसे पहले अगर वो वर्किंग है, नौकरी छुड़वाते हैं, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, तू घर में बैठ, तू घर सँभाल। पहले तो हम ही ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर जो वो प्रेशर बढ़ता है, तो आई थिंक फिर लड़कियों को भी ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। फैमिली बनाने के बाद जब वो जॉब पे जाती है तो मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक शुरू से ही आप बैलेंस करके रखें, तो दैट इज़ द मैसेज आई गेस आई वुड गिव। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से मैसेज भी मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे कैसे हायर करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, उन सब के बारे में आपको बहुत वो स्टीरियोटाइप आज आप इस पॉडकास्ट के अंदर देखोगे कि शायद आप फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि फीमेल बॉडीगार्ड जो मेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो आज के डेट के अंदर बाउंसर के रोल प्ले कर रही हैं, बट अपने कैरियर का नहीं पता कि मेरे को इस बाउंसर के लेवल से कैसे कैरियर को ग्रोथ करना। तो डेफिनेटली अभिनव मैम को अप्रोच कर सकते हैं, तो शी विल हेल्प यू आउट इन दिस। और जो लोग मैम को हायर करना चाहते हैं, डेफिनेटली पॉडकास्ट के थ्रू से डिटेल गेट मिल कर जाए। सकते हैं। वाइफ की एंड परमिशन के साथ। हाँ, वाइफ की कंफर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक Thank यू you वेरी so much, मच, ma'am. Yeah, इट वाज़ thank ग्रेट you. टाइम।